है राजनीतिक दल एक्शन मोड में आ चुके हैं। बैठकों का दौर जारी है। नेताजी वार पलटवार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। शहरों के इसी महासंग्राम पर इंडिया न्यूज का एक खास कार्यक्रम शहर की सरकार लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और स्वागत है आपका निगम चुनावों पर हमारी इस खास पेशकश में। आपको बताएंगे कि जयपुर, जोधपुर और कोटा के कुल 6 नगर निगमों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी। काउंटिंग 3 नवंबर को होगी, तो वहीं महापौर और उप महापौर का चुनाव 10 और 11 नवंबर को होगा। नामांकन का दौर जारी है। नामांकन के चौथे दिन पार्टियों ने प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल कर लिए हैं। अब बस इंतजार है पत्ते खुलने का। तो चुनाव भले ही नगर निगमों का हो, हलचल दिल्ली तक जा पहुंची है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खेमे में हलचल काफी तेज देखी जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल चुनावों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। अपने अपने बेहतरीन सिपला सलार मैदान में उतार चुके हैं। प्रतिष्ठा दांव पर है। तैयारी किसी संसद या विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। 3 शहरों की जनता केवल पार्षद के लिए नहीं, प्रदेश के दिग्गजों की प्रतिष्ठा के लिए वोट करेगी। सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोटा निगम चुनावों में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की छाप साफ देखी जा रही है। अब बात करें राजधानी जयपुर की, तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का शहर है। यहां उनको साथ मिल रहा है सांसद रामचरण बोहरा का, राजवर्धन सिंह राठौर, विधायक कालीचरण सराफ जैसे दिग्गजों का। तो वहीं राजधानी में कांग्रेस का पलड़ा भी हल्का नजर नहीं आता। मुख्य सचेतक महेश जोशी के साथ साथ पीसीसी चीफ डोटा सराफ, प्रताप सिंह खाचरियावास, लालचंद कटारिया, अर्चना शर्मा जैसे धुरंधर बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। चुनावों की गंभीरता का अंदाजा महज इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने अपने 2 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतार दिए हैं। अर्जुन राम मेघवाल को जयपुर और कैलाश चौधरी को जोधपुर के निगमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं सियासत के सिकंदर और जादूगर के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। दोनों ही दिग्गज पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम तय कर चुकी हैं। अब इंतजार है प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का, जिसके बाद शुरू होगा सियासी दांवपेच का असली खेल, जनता के रूठने और मनाने का दौर, चुनाव प्रचार का दौर। तो शहर की सरकार में तमाम अपडेट हम लेकर हाजिर हैं आपके साथ। इस खास प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरह की हलचल शहर की सरकार चुनने के लिए है, क्योंकि दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। कौन जीतेगा इस चुनाव की जंग को, ये काफी दिलचस्प और अहम है। बीजेपी कांग्रेस दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बीजेपी ने अपने तीन केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है प्रचार के लिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी लगातार की जा रही। आखिर कौन शहर का सिकंदर बनेगा, ये बड़ा सवाल, अहम और दिलचस्प और रोचक ये चुनाव अब होता जा रहा है। तो शहर की सरकार में आज तमाम अपडेट अब तक का हम आपको बता रहे किस तरह से तैयारी अपनी अपनी दोनों ही दल कर रहे हैं। दोनों ही बड़े दलों की तैयारी काफी तेजी के साथ चल रही। दिग्गज मैदान में है, अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। तो निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस टिकटों का ऐलान कल करेगी। जयपुर के टिकट वितरण को लेकर विधायक और संगठन आमने सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक विधायक खुद सिंबल बांटना चाहते हैं, जबकि ये काम संगठन का होता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। मामला सीएम गहलोत तक जा पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक सीएम ने गोविंद डोटासरा को मामले में हस्तक्षेप कर सुलझाने का निर्देश दिया है।
तो टिकट वितरण पर विधायक और संगठन आमने सामने हैं। कल कांग्रेस पार्टी ऐलान करेगी प्रत्याशियों का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का यह कहना है कि नगर निगम चुनाव में जनता के सहयोग से बीजेपी जीत दर्ज कराएगी। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए परिसीमन समेत कई तिगड़म किए, पर बीजेपी निगम चुनावों में कांग्रेस को मात देगी। मंडल के प्रभारी और बूथ पर जो मंडलों में, उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है जो फीडबैक हमें मिला है, जिस तरीके से अभी शुरुआती तौर पर जोधपुर की तैयारी हुई है, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने कितना ही तिगड़म किया होगा परिसीमन के नाम पे, पोलिंग स्टेशंस के नाम पे, पूरी सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करने के नाम पे, फिर भी मैं पूरे भरोसे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 6 की 6 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने निगम चुनाव को लेकर राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता की। आरएलपी प्रमुख बेनीवाल ने इस दौरान कहा कि ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों में भी पार्टी का दबदबा बढ़ा है, जिसके चलते पार्टी ने निकाय चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। एक बार चुनाव तो होना, तो रिजल्ट आने के बाद ही तय करेंगे क्या करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर तीनों जो कृषि के बिल हैं उन पर हमने हमारा विरोध जता दिया। तीनों बिल किसान विरोधी है, किसानों के हित के नहीं है। किसान संगठनों से बात करके अभी 3 जिलों का दौरा किया था, बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू का दौरा करके किसान संगठनों से बात करके प्रधानमंत्री जी से मिलने का एक समय लेंगे, क्योंकि मैं एनडीए गठबंधन के अंदर हूँ और हम चाहते हैं कि उनका रिव्यू करें, वापिस उनके अंदर जो खामियां हैं उनको वो पुनः वापिस लें। एक तो कंपनी और किसान के बीच जो करार है, उस करार में जब किसान कंपनी का झगड़ा होगा तो थर्ड आदमी नियुक्त होगा, उस थर्ड आदमी का मामला नहीं होना चाहिए। और एक चीज और देखिए कि आप न्यायालय में नहीं जा सकते, तो फिर कहाँ जाएगा आदमी। तो इस तरह कंपनियों की दादागिरी इस किसान बिल से चलेगी, और ये दादागिरी आरएलपी पार्टी कंपनियों की दादागिरी किसानों को बर्दाश्त नहीं करेगी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार लागू करे, ताकि किसान को उसकी उपज का दुगुना तिगुना भाव मिले और एमएसपी हमेशा बरकरार रहे। ये हमारे प्रमुख इश्यू दिल्ली के अंदर। बाकी तो प्रधानमंत्री के करीब करीब जो बिल आए हैं उन सबका एनडीए के अंदर रहते हैं, हमने समर्थन किया। लेकिन कृषि बिलों को जब पढ़ा तो इसके अंदर हमें नहीं लगा कि ये कोई किसानों का फायदा करे, किसानों को नुकसान करने वाले कृषि बिल है। तो आपने सुना नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को। आरएलपी प्रमुख भी हनुमान बेनीवाल, और उन्होंने कहा है कि हमारा प्रभाव बढ़ा है, यानी कि पार्टी का जो प्रभाव है वो शहरी क्षेत्रों में भी बढ़ा है, और इसको देखते हुए युवाओं की मांग पर चुनाव लड़ने का फैसला आरएलपी ने किया है। शहरी क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव बढ़ा, ये बेनीवाल की ओर से कहा गया, और साथ ही हनुमान बेनीवाल ने निकाय चुनावों पर अपना बयान दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद निकाय चुनाव पर बोलते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पार्टी का प्रभाव बढ़ा, इसलिए युवाओं की मांग को देखते हुए चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान कर दिया है हनुमान बेनीवाल ने। जानकारी मीडिया को दी है कि आरएलपी भी चुनावी मैदान में कमर कस चुकी है। तो निकाय चुनाव पर हनुमान बेनीवाल बोले हैं, अपनी अपनी तैयारी सभी राजनीतिक दल पूरी मजबूती के साथ कर चुके हैं। और साथ दिनेश डांगी लाइव जुड़ गए संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। दिनेश, किस तरह से आप माहौल आप देख रहे हैं, कमर कस चुके हैं बड़े राजनीतिक दल, हनुमान बेनीवाल को भी हमने सुना, वो भी ऐलान कर चुके हैं, कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में हमारा प्रभाव बढ़ा है, हम भी चुनाव में उतरने को तैयार। जी देखिए, राजस्थान में 6 नगर निगम चुनाव की जंग है वो जारी है, और सियासी नजरिए से इन निगमों के चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि ये चुनाव सीधे सियासी वजूद और भविष्य के लिए जुड़े हुए। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह और सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी से
यानी इनके विधानसभा क्षेत्र और इनके कह सकते हैं कि नगर निगम के चुनाव है, तो इनकी प्रतिष्ठा सीधे दांव पर यहाँ पर लगी हुई है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही, क्योंकि ये जो 3 नगर निगम थे, जयपुर, जोधपुर और कोटा, ये भाजपा का गढ़ था। जैसे जयपुर नगर निगम 26 साल से कांग्रेस का बोर्ड नहीं बना, तो अपनी सुविधा और अपने सियासी नफे नुकसान के लिए कांग्रेस ने इनके 2-2 टुकड़े कर दिए, यानी जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर, ये 2 नगर निगम कर दिए, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, और इसी तरह जोधपुर में 2-2 टुकड़े कर दिए। फिलहाल 3 नगर निगम में कांग्रेस मजबूत स्थिति में यहाँ पर दिख रही है, और जिस लिहाज से उन्होंने ये गठन किया था उसमें कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है। लेकिन पहले कोरोना आ गया, उससे पहले हाइब्रिड फार्मूले को लेकर विवाद हुआ था, पायलट ने काफी नाराजगी जताई थी, और फिर कोरोना महामारी का दौर शुरू हो गया। ऐसे में कई दफा चुनाव टालने पड़े, लेकिन आखिरकार हाईकोर्ट ने कहा कि आपको 31 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने हैं। सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन उनको राहत नहीं मिली कि आप चुनाव कराइए, आपके पंचायत चुनाव ही हो रहे। यह फैसला देते ही तीसरे दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया। भाजपा या कांग्रेस दोनों ही सियासी दलों को तैयारियों के लिए टाइम नहीं मिला। कह सकते हैं कि आईपीएल की तर्ज पर फटाफट ये नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 19 अक्टूबर आप देख सकते हो कि आज 17 अक्टूबर हो चुकी है, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने पहली सूची भी उम्मीदवारों की अभी तक नहीं निकाली है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं बचा था। कांग्रेस की बात करें तो पहली दफा एआईसीसी ने 4 पर्यवेक्षक यहाँ पर लगाए, जो लगातार दावेदारों से बायोडेटा ले रहे हैं। चुनाव संचालन कमेटियों का गठन यहाँ पर हो चुका है। कांग्रेस में एक परंपरा रही है, जो विधायक होते हैं या जिन्होंने सांसद या विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन्हीं उम्मीदवारों की सिफारिश पर अधिकतर टिकटें पार्षदों की बांटी जाती है, क्योंकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने वार्ड और वहाँ जो दावेदार है उनको भली भांति जानते हैं, वहाँ वर्षों से वो राजनीति करते आए। तो कांग्रेस में भी अभी तक एक भी उम्मीदवारों की सूची जारी यहाँ पर नहीं हुई है। खास तौर से कह सकते हैं कि विधायकों ने एक अटपटी और कह सकते हैं कि ये जो मांग रखी है वाजिब नहीं है। उनका कहना है कि हम 1, 2 या 3 किसी वार्ड में कितने दावेदार हैं उनके नामों का पैनल बनाकर नहीं देंगे, आप तो हमें सिमल यानी वो टिकट दे दीजिए, हम उनको बांट देंगे। लेकिन ये बात इसलिए गले नहीं उतरती, फिर पार्टी, संगठन, पीसीसी चीफ, इनका क्या औचित्य रहा है कि विधायक बिना नामों का पैनल बनाए अपने हिसाब से सिंबल बांटते रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है। यह लड़ाई कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ पर पहुंची। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ समझाया कि संगठन ही टिकटों का वितरण करेगा, तो अब ही वर्तमान जिलाध्यक्ष है उनको पहले सिंबल दिए जाएंगे, और वो जो दावेदार है उम्मीदवार तय करेगी पार्टी, उनको टिकट दे दिए जाएंगे। कल अवकाश है, कल नामांकन जो है नहीं दाखिल होंगे, और परसों आखिरी दिन है। तो ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति अपनाई है कि कल जिनको चुनाव लड़ाया जाना है उनको चुपचाप मैसेज दे दिया जाएगा। हालांकि पराग सभी ने नॉमिनेशन जो फॉर्म है भरकर अपने घरों पर रखे हैं, बस उनको इशारा किया जाएगा आपका टिकट कंफर्म हो गया, आप जाके अपना नामांकन दाखिल करिए। नामांकन के लिए 10 से ज्यादा सेंटर्स इस बार बनाए गए कोरोना काल को देखते हुए, तो वो कोई दिक्कत नहीं, आखिरी दिन यहाँ पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन मीडिया को जो है 19 अक्टूबर को शाम को 5 बजे बाद जब नामांकन का दौर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, तब ये प्रेस में रिलीज किया जाएगा कि हमारे यही है। क्योंकि गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर, क्योंकि जो विधायक होता है उसके अलावा भी कांग्रेस के वो नेता होता है, और ये गली मोहल्ले स्थानीय निकाय का चुनाव होता है। पराग, आम कार्यकर्ता चाहता है कि मैंने पार्टी के लिए मेहनत की, तो मुझे या मेरे परिवार में जो टिकट की डिमांड कर रहा है उसको टिकट दीजिए। लेकिन विधायक अपने चहेतों को, अपने खासम खास को टिकट देना चाहेगा, उसको राजनीति करनी है। तो ऐसे में आज आपने देखा कि गिरिराज गर्ग एक कांग्रेस के नेता है, उन्होंने पर्यवेक्षक जहाँ जिस होटल में ठहरे हुए थे वही धरना दे दिया 2 घंटे के लिए, और ना उनसे किसी ने बातचीत की, ना उनका धरना उठाने की कोशिश की, फिर वो अपने आप अपने घर यहाँ पर चले गए। तो टिकटों की लड़ाई देर रात तक मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक हुई। उसके बाद यह रणनीति बनाई गई है कि कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी, और वो सिर्फ उम्मीदवारों को ही मोबाइल या किसी अन्य माध्यम के जरिए संदेश यहाँ पर दे दिया जाएगा। यानी दिनेश ये माना जाए कि आलाकमान ये साफ कर चुके हैं कि विधायकों की सुनी नहीं जाएगी, जिस तरह से पहले से होता आया है उसी तरीके से सिंबल बांटे जाएंगे। साफ तौर पर इशारा पार्टी की ओर से कर दिया गया है, और इसी वजह से यही इसकी वजह मानी जाए कि गुपचुप तरीके से, जिस तरह आप बता रहे हैं कि पहले से नामांकन भरे रखे हैं, बस सबमिट करना है।
जी बिल्कुल, विधायकों की रायशुमारी पसंद नापसंद को बिल्कुल तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ये गले नहीं उतरती बात। ये चुनौती है पार्टी को सीधे सीधे कि आप नामों का पैनल भी नहीं देंगे और आप कह रहे कि हमें टिकटें दे दीजिए, सिंबल दे दीजिए, हम हमारे विधानसभा में उनको बांट देंगे। तो फिर पार्टी का इतना बड़ा संगठन है, कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, आपके पीसीसी चीफ है, ऐसा संभव नहीं है। ये बेतुकी मांग है और नहीं मानी गई और नहीं मानी जाएगी। पार्टी का पदाधिकारी कोई भी हो वो सिंबल देगा, टिकट देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए। मैं चाहूंगा आप लगातार इस पूरे सियासी माहौल पर अपनी नजर बनाए रखिए, किस तरह से हलचल वहां पर तेज हो रही है, ये जानना बेहद जरूरी है। और इस खास प्रोग्राम शहर की सरकार में हम आपके जरिए लगातार पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। किस तरह के अपडेट्स हैं वो लगातार एक एक हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज संवाददाता अक्षय जायसवाल ने जयपुर में जायजा लिया चुनावी हलचल का। किस तरह से हलचल है आप भी देखिए। चुनावी चौपाल में वार्ड नंबर 33 में पहुंच चुका है। प्रदेश में नगर निगम चुनाव होने हैं और हम आम जनता के बीच में उनके मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वार्डों में काफी समस्या होती है। वार्ड के चुनाव है तो जब तक आम जनता से नहीं पूछे कि उनके वार्ड में क्या समस्या है और उन पर क्या और कौन से उनको प्रत्याशी चुना जाएगा, यहाँ पर इस बार कैसा प्रत्याशी चाहते हैं, तो आम जनता से ना पूछे तो मजा नहीं आता है। हमारे साथ आम जनता मौजूद है। सर, किस तरीके से जो इस बार चुनाव होने हैं, किस तरीके का प्रत्याशी चाहते हैं और क्या विकास चाहते हैं क्षेत्र में? प्रत्याशी बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, जिसकी सभी छाप हो, जिसने विकास किया हो या कार्य किया हो या कार्य में हाथ बटाया हो। पूर्व पार्षद जो भी आए उन्होंने अच्छा काम किया है, उससे अच्छा काम करने की उम्मीद रखते हैं जो भी नया पार्षद आए। हमारी उम्मीद है जो भी पार्षद बने साफ छवि वाला बने, जिसने हर जनता के बीच में अपना नाम कमाया हो, हर जाति वर्ग में उसका रुतबा हो, हर मार्केट वाला उसको चाहता हो। ऐसे करके हम चाहते हैं कि जो प्रत्याशी बने तो बहुत साफ सुथरा हो। हमारी यही दुआ है। वैसे आपसे एक बात पूछिए सर, हर बार जब चुनाव होते हैं प्रत्याशी जीतते तो हैं, लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं, तो आम जनता को कैसे रहती है, उस पर क्या कहना है आप? सभी लोग तो ऐसे ही करते हैं, जीतते हैं, जीतने से पहले वादा भी करते हैं, जीतने के बाद सारे वादे भूल जाते हैं, काम ढंग से हो नहीं पाते हैं। तो मतलब कोई भी हो, विकास तो होनी चाहिए, लेकिन विकास पे ध्यान दिया नहीं जाता है, बस यूं ही टाइम पास हो जाती है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव तो जीतते हैं लेकिन गायब हो जाते हैं और विकास नहीं हो पाता है, कहीं गायब हो जाते हैं वो प्रत्याशी। तो ऐसे प्रत्याशी भी इस चुनाव में जो पार्टी आए टिकट ना दे तो ज्यादा बढ़िया है। सोच समझ के टिकट दे पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। और भी कुछ लोग हैं सर, किस तरीके से देखते हैं इस बार जो 2 नगर निगम के चुनाव होने हैं, पहला हेरिटेज के होंगे फिर ग्रेटर के होंगे, ये जो वार्ड है 33 वो हेरिटेज में आता है, किस तरीके से प्रत्याशी चाहिए आपको? हमारे को प्रत्याशी चाहिए जो हमारे वार्ड में काम कर सकता है, वार्ड 33 में। और जो हमारी रोड की समस्या है, ये नल बिजली की पानी की समस्या है, इसको हल करना चाहिए। लोग वादा कर जाते हैं, दोबारा नजर नहीं आते हैं और बाद में जैसे चुनाव आते हैं और ये नजदीक आ जाते हैं। वादे करते हैं लेकिन निभाते नहीं है, तो इनकी भी यही मांग है कि जागरूक प्रत्याशी हो जो वार्ड का विकास कर सके। सर, किस तरीके से देखते हैं 2 नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, इस बार 250 वार्ड है और आपका वार्ड 33 है, कैसा प्रत्याशी की उम्मीद? हमारे वार्ड 33 में इस टाइप के प्रत्याशी जाते हैं जो नेता कम हो और अपनी जैसा ज्यादा हो। हमारे यहाँ पर समस्या रही है बरसों से कि जो पानी है घरों में आता है, आज तक जितने भी पार्षद बने या जो बड़े नेता है उन्होंने कभी ये काम नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि हमारा नया पार्षद बने वो ऐसा हो जो हम हमारी पकड़ में हो, हमारी बात सुने और ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या है इसको सही करे। तो अगर कोई बड़ा ऐसा आएगा कि जो हमारी बात ही नहीं सुनेगा तो बेकार है। तो हम चाहते हैं कोई ऐसा हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, जो हमारी जनता की बातों को सुने और उसको आगे बढ़ाए और काम को करे। बिल्कुल, जनता की बातों को सुने और उसको आगे बढ़ाए जिससे कि वार्ड का विकास हो। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब वार्ड में प्रत्याशी चुन के आते हैं तो वो उस वार्ड के नहीं होते हैं, दूसरे वार्ड में रह रहे होते हैं, लेकिन उस वार्ड में चुनाव लड़ते हैं। क्या प्रत्याशी जिस वार्ड में चुनाव लड़ रहा है क्या उसी वार्ड से उसको टिकट मिलना चाहिए? यही होता है कि आज तक कई बार ऐसा हुआ कि वो पैराशूट उतरते हैं, लेकिन इस बार पार्टी दोनों पार्टी से ये ताकि वो क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सके। फायदे होंगे मालूम ये कि जो क्षेत्र का होगा वो घर के नजदीक होगा, जो भी होगा उसको घर से पकड़ के ले आएगा या उसके घर पे आसपास जाके बैठेगा, तो इससे कई फायदे हैं। क्षेत्रीय वार होने से पार्षद के 100 फायदे होंगे।
और अदर वाले के उसके जैसे कोई साइन करवाने या कुछ भी काम पड़ते हैं तो उसको ढूंढना पड़ता है। तो क्षेत्र वाला ज़्यादा अच्छा है और ये उम्मीद करते हैं कि दोनों पार्टियां क्षेत्रवाद उम्मीदवार को बनाए ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल तो प्रत्यक्ष ही वार्ड का ही होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को उससे टच होने का मौका मिले और वार्ड के काम करा सके। हमारे साथ एक महिला मौजूद है साथ में, वो भी हमारे से जुड़ना चाहती है। हमेशा जब भी चुनाव होते हैं महिलाओं को घर के सबसे ज्यादा काम देखने को मिलता है। महिलाएं सोचती है बाद में वोट देंगे, लेकिन वो वोट नहीं दे पाती है। तो किस तरीके से देखते हैं इस बार वोट देने का, सबसे पहले काम वोट देने का करेंगे? सबसे पहले सुबह उठते ही तैयार होकर पहले वोट देना चाहिए, जिससे बाद के काम बाद में होते रहे। अगर हम बाद में वोट देंगे तो हमारा ध्यान और कामों में बटेगा। और पार्षद ऐसा होना चाहिए नेता जो हमारी बातें सुन सके। हम शिकायत करते हुए भी वो सुनते नहीं है और एक महीने तक घुमा देते हैं हमको। और हमारी सीवर लाइनें खराब हैं, और सफाई नहीं होती सड़कों पे, झाड़ुआ नहीं लगती घरों के आगे, कूड़े नहीं उठते। और पार्षद ऐसा होना चाहिए सब बातों पे ध्यान दे। जी बिल्कुल, सभी जो आम जनता का कहना है वार्ड नंबर 33 की, तो पार्षद ऐसा होना चाहिए जो सक्रिय हो, उसी क्षेत्र का हो, जो वार्ड के लिए काम कर सके, आम जनता से उस वार्ड से जुड़ा हुआ हो। तो सभी आम जनता का इस 2020 के नगर निगम चुनाव होने हैं, वो अपने क्षेत्र का ही वार्ड का पार्षद चाहती है, स्वच्छ पार्षद चाहती है। मेरे सहयोगी नरेंद्र के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज, जयपुर।